आज से 8-10 दिन पहले सिलेंडर को, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसको उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराने के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई थी और काफ़ी कारगर भी रही। पूरे देश में हमारे कर्णिक सैनिकों ने ऑक्सीजन की, जो जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, जिसके कारण से आप और मैं जिंदा हैं, उसकी अगर कालाबाजारी होती है, उसको अगर किसी भी जीवनदायिनी गैस के कारण से अगर कोई आदमी मरता है तो ये अपनी विफलता है, अपनी कमी है, कमजोरी है। हम लोगों ने काफ़ी मदद करी और मुझे ये बोलने में भी कहीं शर्म नहीं है कि हम 100 में से केवल 15-20 लोगों की ही मदद कर पा रहे हैं। क्योंकि जहां पूरे देश की सरकारें फेल है, सरकार का सिस्टम फेल है, जो पूरा देश चलाते हैं, हम देश तो नहीं चला रहे हैं, हम तो बहुत छोटी सी संस्था चला रहे हैं, श्री राजपूत करणी सेना। और हमसे जितना बन पड़ता है, पिछले लॉकडाउन में भी हम लोगों ने करा, अभी भी मेरी पूरी करणी सेना की पूरे देश में, प्रदेश में टीम, चाहे वो एमपी में शिव प्रताप सिंह हो, चाहे वो मधुबनी के हमारे आनंद सिंह हो, जो भी बिहार के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष हो, जो लोग करणी सेना के जो चैरिटी में लगे हुए हैं, इस जनहित के कार्य में लगे हुए हैं, हमसे जितना पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। पर अगर कोई इस महामारी में, इससे एक व्यापक एक महामारी जो पूरे देश को हर दिन अपने हजारों लाखों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हजारों लोग हर दिन उससे काल का ग्रास बन रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मेरे जो पदाधिकारी हैं, यूपी के वकील सिंह जी बिसेन, जो मेरे वहां के संरक्षक थे, वो कोरोना से एक्सपायर हो गए, उनको मैं चरणों में नमन करना चाह रहा हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पूरे करणी सेना परिवार की तरफ से। हमारे राजस्थान के गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा, जो राजपूत सभा के अध्यक्ष थे और एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा नाम उनकी संस्था ने, श्री राजपूत सभा ने किया, उनके चरणों में मैं नमन करना चाह रहा हूँ। राजा राजेंद्र सिंह जी, जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मेरे अभी 2-3 दिन में मेरा सौभाग्य उनके साथ 3 दिन में साउथ के दौरे पर रहा। ऐसे हजारों लोग जो अपने साथ के थे और काल का ग्रास बन गए हैं इस कोरोना काल में, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन लोगों पे अंगुली उठाने के, आक्षेप लगाने के बजाय अपन काम करें, और हम कर भी यही रहे थे। मैं कभी इस तरीके के, इस महामारी में किसी पे अंगुली उठाने का, आक्षेप लगाने का या इस तरीके का करने का कोई हमारा ना मकसद है, ना हम करना चाहते हैं। पर पिछले 4-5 दिनों से सरकारों ने हमसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का जो एक हम लोगों ने बीड़ा उठाया था लोगों को बांटने का, क्योंकि जो सिलेंडर आ रहे हैं सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, बुरा मानने की बात नहीं है, पर वो उन पावरफुल लोगों को ही मिल रहे हैं, आम जनता को कम मिल रहे हैं। बनिस्पत पावरफुल के मिल रहे हैं, नो डाउट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं मिल रहे हैं, पर पावरफुल लोगों के लिए सिलेंडर खरीदना बहुत छोटी बात है। पर गरीब लोग, गरीब व्यक्ति ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस खरीद नहीं पाता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का टंकी का जो बाहर है, आप डेली देख रहे हैं अखबार में, टीवी में, और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अखबार टीवी के माध्यम से भी बोलना चाह रहा हूँ कि हर दिन 40-50 हजार, 20 हजार, 30 हजार में सिलेंडर बिक रहा है, जबकि सिलेंडर आता कितने का मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये मैं लाइव इसलिए आया हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर केवल शुरू में कोरोना काल से पहले 120 रुपए प्लस जीएसटी था, उसके बाद में अभी कोरोना काल में 150 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब 180-85 रुपए में पड़ रहा था। और अब सरकार के अंडरटेकिंग में आने के बाद जो हम लोग जो चैरिटी कर रहे थे, वो चैरिटी बंद हो गई, क्योंकि सरकार ने उनको अपने अंडर में ले लिया है। और सरकार बोल रही है, उनके अधिकारी बोल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, के नहीं, हम लोग ऑडिट करेंगे कहाँ भिजवाया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि ऑडिट हो, पारदर्शिता हो, इसमें कालाबाजारी नहीं हो। पर मैं आपको जो एक खुलासा करना चाहता हूँ, मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ, मैं जबरदस्ती की बात नहीं करता, और मैं तथ्यात्मक में वित्त, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज के तारीख के या मैं दिखा सकता हूँ, कल के दिखा सकता हूँ, हर दिन के। ये जिस दिन हमारा जो हमने ये लाइव निकाला उसके बाद के जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें पर्चियां हैं गैस सिलेंडर की कंपनियों की, और आपको मैं देखो, ये प्यूरासेफ गैस एजेंसी है, और ये आप देख सकते हैं 15 सिलेंडर हैं, और 15 सिलेंडर के ये केस है 8,400 रुपए 15 सिलेंडर के। और
प्यूरा सेफ गैस एजेंसी है, जयपुर की है, रामचंद्रपुरा जो जयपुर में है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, वहां की है। तो आप अंदाजा लगाइए 8,400 में 15 का भाग दीजिए, ये 550 के समथिंग का सिलेंडर पड़ रहा है, 560 रुपए का। और 560 रुपए का सिलेंडर जो 150 रुपए में था इतने दिन तक, सरकार के अंडर में आने के बाद ऐसा क्या बढ़ गया भाई? मैं पूछना चाह रहा हूं सरकार के अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से, और मैं बोलना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय से, आप रेस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आपके खुद की कोरोना हुआ, आपको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं सर हमारे राज्य के हित में कर रहे हैं, नो डाउट है, पर आप तक ये बात हमारी पहुंचना जरूरी है कि कितनी बड़ी कालाबाजारी हो रही है। जो 150 प्लस जीएसटी में आ रहा था, वो 560 रुपए का सिलेंडर तो अभी मार्केट में आपके द्वारा दिया जा रहा है, आपके अधिकारियों को दिया जा रहा है। आपके अधिकारी जो आईएएस अधिकारी बैठे वहां पे, पहले आरएस अधिकारियों के अंडर में इन लोगों ने लिया जितने भी गैस सिलेंडर थे। अभी पिछले 10-12 दिनों से 15 दिनों से इन्होंने आईएएस अधिकारियों के अंडरटेकिंग में दे दिया, और जो हमारे जैसे लोग जो चैरिटी कर रहे थे, सिलेंडर को फ्री में दे रहे थे, क्योंकि 150 रुपए और प्लस जीएसटी 185 रुपए घर से भर सकते हैं हम। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर जीवन बच रहा हो हमारे सिलेंडर ऑक्सीजन के कारण से, और इसमें बड़ाई की बात नहीं है, आप एक भी व्यक्ति का अगर जीवन बचाते हैं तो आप खुद एक व्यक्ति है, और आपके बराबर के व्यक्ति का आप जीवन बचा रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप कितना बड़ा एक जन समर्थन, कितना बड़ा एक परिवार को आप जिंदा कर रहे हैं। परिवार का एक मुखिया है, अगर वो चला जाएगा सिलेंडर के कारण से, ऑक्सीजन कारण से, तो मैं लंबा नहीं खींचना चाह रहा, मैं ये दूसरा आपको दिखा रहा हूं, ये दूसरी पर्ची हो रहा है जिसमें ये मैंने इसकी ये दूसरी कंपनी है, इसमें देखिए आप 10 सिलेंडर हैं, क्वांटिटी है 10, आप देख लीजिए। ये है ऑक्सीजन गैस, 10 है, 1750 रुपए का, 10 का मतलब एक सिलेंडर 175 रुपए का। ये दो अलग अलग कंपनियां हैं, प्लस जीएसटी है 6%। यहां 175 का सिलेंडर भरा जा रहा है, और जो मैं नीचे दिखा रहा हूं उसमें प्यूरा सेफ गैस जो है उसमें 560 का सिलेंडर भरा जा रहा है। सरकार के अंडरटेकिंग में लेने के बाद तो मैं सरकार को बोलना चाहता हूं, ये कालाबाजारी कब तक चलेगी? आपके जो अधिकारी बैठे हुए हैं एक भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस महामारी में। जहां ऑक्सीजन फ्री मिलना चाहिए था, चलो 200 रुपए में भी अगर कोई चार्ज कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 600 रुपए आप एक सिलेंडर के आपने 3 गुना बढ़ा दिए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है। कोई गरीब आदमी कहां से लेके आएगा? और मैं 2-3 चीजों के लिए और बोलूंगा। रेमडेसिविर जो एक इंजेक्शन है, जो 2-2.5 हजार रुपए का इंजेक्शन आता है रेमडेसिविर का, वो 50,000 तक बिक रहा है, 30,000 40,000 बहुत नॉर्मल रेट है उसकी। और आपने देखा होगा हर जगह पकड़े जा रहे हैं। ये कालाबाजारी क्यों चालू है, क्यों कर रहे हैं? इस महामारी में लोगों को जहां कोई चीज उनके पास उपलब्ध है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उपलब्ध कराने की जरूरत होती है, और वो लोग इस कालाबाजारी में लगे हुए हैं। भाई किसी के जीवन से बड़ा, जीवन के साथ खिलवाड़ करके तुम धन कमा रहे हो। ये धन, वो कहते हैं ना, कोई भी किसी को परेशान करके आया हुआ धन अपने साथ उसकी हाय, उसकी बद्दुआएं, उसकी हर एक चीज, उसकी बुराइयां, उसकी हर चीज उसके साथ लिपट के आती है। तो जो भी ये पैसा कमा रहे हैं वो सही नहीं रहेंगे। ऑक्सीमीटर जो होता है, ऑक्सीमीटर आप समझते हैं, ऑक्सीमीटर आजकल हर घर में जरूरत है। ऑक्सीमीटर 350, 300 से 500 रुपए तक का सबसे बढ़िया क्वालिटी का आता है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी। मेरे गांव में अभी मैं मकराना गया हुआ था, वहां मैंने खुद ने 2,000 रुपए का ऑक्सीमीटर खरीदा। जरूरत थी, मेरी खुद की मदर कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। मेरे घर में 3-4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्योंकि मेरे घर में शादी थी मेरे भतीजे की, मेरी भतीजी की, जबकि हम घर के लोग थे, कोई बाहर के लोगों को हमने नहीं इन्वाइट किया। कई सारे लोग नाराज भी हुए। तो इस कोरोना काल में जितना आप बच सकते हैं बचिए। तो मुझे ऑक्सीमीटर की जरूरत थी, मैंने 2,000 रुपए में जो 350 रुपए का ऑक्सीमीटर आता है वो खरीदा है।
तो मैं प्रशासन को बोलना चाह रहा हूं, मैं सरकार को बोलना चाह रहा हूं, यहाँ के सीएम को, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी को, कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। हम लोग लगे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हुए हैं, हमारे खुद के हमारे जो सिस्टम है उससे लगे हुए हैं, जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं कि इस महामारी में हम लोगों का सहयोग कर सके। जबकि इस तरीके के लोग अगर ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस है उसके 4 गुना रेट ले रहे हैं, आपके अधिकारी IAS अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, और फिर भी अगर वो फेल हो रहे हैं तो ये आपकी और मेरी फेलियर है। आज का लाइव इसी के ऊपर था कि सरकारों को मालूम चले। हम लोग चाहते हैं कि लोगों की मदद कर सके। खूब सारे लोग, ये 2-4 लोग हैं जो 1 लाख में से 2-5% होते भी हैं। श्री राम, राजा राम थे, पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। कई सारे लोग लिख रहे हैं कि आपके लाइव आने से क्या होगा। मेरे लाइव आने से कुछ नहीं होगा मेरे मित्र, पर तेरे जैसे लोग जो कुछ नहीं बोल रहे उससे बढ़िया मैं खुद को मानता हूं कि मैं बोल तो रहा हूं सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम के पक्ष में। अभी जो लोग सिस्टम के पक्ष में खड़े हैं, जो पुलिस वाले, एक मैं आपको मैं बोलना चाहता हूं, एक वाकया है बीकानेर के पास नोखा का। अरविंद सिंह शेखावत करके एक CI थे, और वहां की एक SP है बीकानेर की, प्रीति जी नाम है उनका। उन्होंने वायरलेस पे एक मैसेज चलवाया